नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कण्व नगरी लाइव में आप सभी लोगों का। दोस्तों, बहुत दुखद खबर है कोड़ी ब्लॉक के पाबों से, और जहां पर एक गुलदार ने 6 वर्षीय बालक को घायल किया और बालक की मृत्यु हो गई है। बहुत दुखद खबर है। पूरा परिवार दुख में है, पूरा परिवार में सन्नाटे की लहर छा गई है और पूरा गांव कहीं न कहीं आक्रोशित है, रोष है। और इस प्रकार की खबरें लगातार हमारे इस पूरे गढ़वाल रीजन में आती रहती है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि दुगड्डा ब्लॉक की एक महिला जो कि अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी, जब वापस वहाँ से आ रही थी, गुलदार ने वहाँ पर हमला किया था और उसको घायल कर उसको मार दिया था और झाड़ी में उनकी लाश बरामद हुई थी। इसी प्रकार से ये वाक़या हुआ है। कुछ दिन गाँव वाले रोष करते हैं, गुस्सा करते हैं, वहाँ पर ब्लॉक प्रमुख आते हैं, प्रधान आते हैं, दूसरे लोग आते हैं, वन विभाग के पिंजरा लगा देते हैं, कुछ थोड़ा बहुत मुआवज़ा दे जाते हैं, लेकिन समस्याएँ जस की तस बनी हुई है। क्यों नहीं इन समस्याओं पर अंकुश लगाया जाता है? क्यों नहीं इसके लिए कार्रवाई की जाती है? क्यों नहीं किया जाता है? मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है। हम पलायन पे दोस्तों बात करते हैं, और पलायन के मुख्य कारकों में से जिस प्रकार से शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोज़गारी है, उसी का एक कारण उसी में अगर एक चीज़ और ऐड कर दें तो ये भी एक पलायन के लिए गंभीर समस्या है। जिस प्रकार से लोग, कुछ एक लोग तो गाँव में रह गए हैं, और अब जब इस प्रकार की घटनाएँ होंगी, वो छोटा-सा बच्चा है, 6 वर्षीय बालक है वो पाबो ब्लॉक का। क्या क्या बीत रही होगी उस परिवार पे, आप लोग अंदाज़ा लगाइए। हम लोग अपनी शोक संवेदनाएँ व्यक्त कर सकते हैं, और उसके बाद जिस परिवार पे ये चीज़ें गुज़रती है, वो उसकी पीड़ा वही जानता है। क्यों नहीं प्रशासन इस प्रकार से काम करता है? क्यों नहीं यहाँ की सरकारें काम करती है? मेरी समझ में ये नहीं आता। वन अधिनियम जो भी कानून बने हुए हैं, क्यों नहीं उस पे लचीलापन लाया जाता है? क्यों नहीं उसको नए सिरे से उस पे बात की जाती है? क्यों नहीं की जाती है? मेरी समझ में दोस्तों ये बात नहीं आती है। एक और घटना दोस्तों मैं बताऊँ कि कोटद्वार की है। कोटद्वार में पुलिसकर्मियों ने, कोटद्वार की पुलिस ने अच्छा काम किया है। 2 युवकों को यहाँ पर पकड़ा है, 2 लोगों को, साथी अपराधियों को पकड़ा है। युवक नहीं कहूँगा मैं, उन्हें अपराधी कहूँगा। उनको पकड़ा है और उनके पास से एक कार मिली हरियाणा नंबर की, और साथ ही साथ ऑक्सीजन सिलेंडर, तमंचा और बहुत सारे कारतूस और बहुत सारी चीज़ें मिली। और जब उनसे उनसे पूछताछ की गई, उनको जब पकड़ा, तो उन्होंने कहा कि हम एटीएम चोरी करने के लिए यहाँ पर आए थे, और देखिए हरियाणा से यहाँ पर चोरी करने के लिए आ रखे हैं। तो इसी प्रकार से संदिग्ध यहाँ पर घूम रहे हैं। क्यों नहीं कोटद्वार की पुलिस सत्यापन करती है, प्रॉपर सत्यापन। मैं ये नहीं कहता कि आपको पूरे भारत में आप एक धंधा कर सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं, लेकिन एक नियम और कानून के अनुकूल क्यों नहीं कोटद्वार में सत्यापन का काम युद्ध स्तर पर होता है? मेरी समझ में ये नहीं आता है। कोटद्वार की पुलिस तभी कार्रवाई करती है जब कभी ऊपर से उनके ऊपर ऑर्डर आता है, अदरवाइज़ वो उसी प्रकार से काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक सटोरिया को कोटद्वार पुलिस ने पकड़ा, और उसके बाद वो ज़मानत पर आ गया। लेकिन एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि कोटद्वार पुलिस के जिन लोगों ने उनको पकड़ा था, उन्होंने ही बाद में उससे कहा कि यार तुम जो है अपना महीना एक बाँध लेते हैं, हम इस प्रकार से काम करते हैं। तो ये सब काम चल रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ की जो विधायिका हैं रितु खंडूरी जी। मैम, काम कीजिए यहाँ पर आप। आपको गलतफ़हमी हो गई है कि आपके पास जो टीम है उसी टीम ने आपको जिताया। ऐसा नहीं है मैडम, यहाँ की महिलाओं ने आपको जिताया, योगी आदित्यनाथ ने आपको जिताया है, और आपको यमकेश्वर से आपका टिकट कटा है। अगर इस बार कोटद्वार विधानसभा में आप काम नहीं करती, 4 साल का समय यहाँ पर अब आपके पास रह गया है, क्योंकि 8 महीने हो गए हैं, और कुछ जब चुनाव होंगे अब 2027 के, तो 6 महीने आचार संहिता भी लगती है। तो इस समय 4 महीने का आपके पास 4 साल का आपके पास समय रहेगा, और 4 साल में आपको युद्ध स्तर पे काम करना है, तभी जाके आगे आप फिर से विधानसभा अध्यक्ष या मुख्यमंत्री भी बन सकती हैं, जो सपने आप देख रही हैं। लेकिन उसके लिए पहले कोटद्वार के लोगों का एक बार फिर से दिल जीतना होगा। एक बार गलती हो सकती है, हर किसी से गलती हो जाती है। कोटद्वार की जनता ऐसी ही है। पिछली बार हरक सिंह रावत जी को यहाँ पर जिताया था, उसके बाद देखिए उनकी हिम्मत नहीं हुई यहाँ से चुनाव लड़ने की। तो इसी प्रकार से मैम काम कीजिएगा। कोटद्वार की जनता अगर अर्श पर बैठाती है, तो बहुत बुरी तरह फर्श पर भी आपको बैठा सकती है। और कोटद्वार एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर से लोगों के अगर करियर बनते हैं ना, तो करियर बिगड़ते भी हैं, करियर ख़त्म भी यहीं से हो जाते हैं। इसीलिए आपके जो आगे पीछे जो लोग घूम रहे हैं ना, उनकी बातों में ना आकर, अगर उनकी बातों में आप आती तो शायद 8 महीने में कुछ काम करती। अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने कौशल से आप काम कीजिए। कोटद्वार बहुत सारी समस्याओं से मैडम घिरा हुआ है, आपको काम करने की आवश्यकता है, ये सुन लीजिए। और ये बात मैं एक पत्रकार की हैसियत से नहीं, एक आम आदमी की हैसियत से, कोटद्वार के एक सिटीजन, कोटद्वार के एक वोटर की हैसियत से आपको कह रहा हूँ। क्योंकि लगातार लोगों के बीच में हम जाते हैं मैडम, हमें पता है कि कोटद्वार में क्या-क्या चीज़ें, लोग क्या सोचते हैं और क्या ठीक है। उस समय जो हमने आकलन लगाए थे, वो आकलन हमारे गलत हुए थे। मैंने आपको कभी भी मैंने तीसरे नंबर पर रखा था मैडम आपको।
लेकिन जो योगी आदित्यनाथ के बाद जिस प्रकार से समीकरण बदले और कुछ जातिवाद का भी फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हो गया, और जिस प्रकार से सुरेंद्र सिंह नेगी जी के लिए धीरेन्द्र सिंह चौहान जी ने वो डैमेज सुरेंद्र सिंह नेगी को किया, और साथ ही साथ अरविंद वर्मा जो आम आदमी पार्टी के थे, उन्होंने भी डैमेज सुरेंद्र सिंह नेगी को किया। तो ये समीकरण आपके पक्ष में बने, अच्छी बात है, आप विधायक बनिए, शुभकामनाएँ हमने पहले भी आपको दी, अभी फिर देते हैं। लेकिन मैडम आपको काम करना पड़ेगा, कोटद्वार में बहुत सारी समस्याएँ हैं। इन लोगों के जो आपके अगल-बगल जो घूम रहे हैं ना, उनकी बातों पे मत आइए। कइयों के तो 4 वोट की भी औकात उनकी नहीं है कि वो 4 वोट भी अपनी विधानसभा में आपको जिता पाएँ। 4 लोग उनके साथ नहीं, कभी उनको आज़मा के देखिएगा कि पर्सनली उनको बोलिएगा कि 10 लोग आप लेके आइएगा किसी भी सभा में, तो पता चल जाएगा आपको कि उनकी कितनी पकड़ अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने लोग हैं। और जिन लोगों की पकड़ आपकी पार्टी में ही जिन लोगों की पकड़ है, शायद उन लोगों को तवज्जो नहीं दी जाती, क्योंकि हर जगह किस प्रकार से चमचागिरी होती है, वो हम आप अब सभी जानते हैं कि ऊपर तक किस प्रकार से क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना, ये इनको पता है कि टिकट ऊपर से मिलना है और पद भी ऊपर से मिलना है, तो वो वहाँ ऊपर तक अपनी जो है प्लानिंग वो करके रखते हैं। तो मैडम काम कीजिए, बस हम तो ये कहेंगे, हमारी शुभकामनाएँ हैं आपके साथ, और हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके प्रशंसक हैं, आलोचक हैं। आलोचक की बात ज़्यादा माननी चाहिए, क्योंकि वही आपको दिशा बताता है कि आपको क्या काम करना है, और जब आप काम करेंगे इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा मैडम। बेनिफिट कुछ भी हमें नहीं मिलेगा। आपको वोट के आपको लाल बत्ती मिलेगी, विधानसभा अध्यक्ष आप बनेंगी, आप शायद आगे मुख्यमंत्री भी बन सकती हैं। हमने तो जैसे हैं वैसे ही रहना है, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती है, हम वहीं के वहीं रहते हैं। तो मैं ये सब चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया था दोस्तों। वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना, और कोशिश करना कि मैडम नीतू खंडूरी जी तक ये वीडियो पहुँचे। और साथ ही साथ एक बार फिर से कहूँगा कि वन अधिनियम के जो कानून है, उसमें फेरबदल करने की आवश्यकता है। आओ हम सब मिलकर इसके लिए लड़ाई लड़ें, इसके लिए एक आंदोलन करें, इसके लिए कुछ प्रयास करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।